दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो यह एक छोटी सी कहानी जो कि आपको प्रतिदिन सुननी चाहिए। यह कहानी 3 कुत्तों से संबंधित है जो कि इस प्रकार है। एक बार एक गांव में पंचायत लगी हुई थी। पंचायत से थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा बनाया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा क्यों ना हम महात्मा जी के पास जाएं और अपनी समस्या को लेकर उनके पास चलें। अतः सभी संत के पास पहुँचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए, बाहर नहीं निकले, इस वजह से उसी में मर गए। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिएं? महात्मा जी आप ही बताएं। संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। महात्मा जी के कहने पर कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया। फिर भी समस्या जस की तस बनी रही। लोग फिर से संत के पास पहुँचे और कहे, महात्मा अब भी उस कुएं से बदबू आ रहा है। संत ने कहा, भगवान का कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सी चीजें डाली गई। अब संत आश्चर्यचकित होकर बोले और पूछा कि तुमने सब तो किया, पर वे 3 कुत्ते जो मर के पड़े हुए थे उन्हें निकाला कि नहीं? तो इस पर सभी लोग बोल उठे, महात्मा जी उसके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला। महात्मा जी आपने जो कुछ कहा बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। इस पर संत बोला, जब तक उन्हें निकालोगे नहीं इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा पाठ, सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। जय श्री राम।